नमस्कार, अभय न्यूज के दर्शकों का आत्मीय अभिनंदन। 1 नवंबर रविवार को कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि रहेगी। 1 नवंबर मध्य प्रदेश की स्थापना का भी दिन है। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1950 को चितरंजन कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन बनकर तैयार हुआ था। 1 नवंबर को ही पौंडीचेरी का भारत में विलय हुआ। ये तो हुई देश और मध्य प्रदेश की बात। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। आवारा मवेशियों को शहर से पूरी तरह हटाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी की गई अवधि अब समाप्त होने को है। कलेक्टर ने 31 अक्टूबर तक सभी मवेशी मालिकों को मवेशियों को शहर की सड़कों से हटाने की हिदायत दी थी। चेतावनी दी गई थी कि 1 नवंबर से जिस किसी के भी मवेशी सड़क पर दिखे उसका पशु बाड़ा या अवैध मकान ढहा दिया जाएगा और मवेशी मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के बाद से ही नगर निगम का अमला भी शहर में लगातार सक्रिय है। नगर निगम का दावा है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 27 कर्मचारी 24 घंटे मवेशियों की धरपकड़ में जुटे हैं। पिछले 10 दिन में नगर निगम की टीम ने 203 मवेशियों को सड़कों से पकड़ा है। 9 दिन में मवेशी मालिकों से दंड के रूप में 72,000 रुपए वसूल किए गए हैं। अब जरा कुछ ताजे फुटेज देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नगर निगम की इन कार्रवाइयों का कितना असर हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो पुलिस की जगह पर ही मवेशियों का कब्जा बरकरार है। नगर निगम के उपायुक्त संजय गुप्ता की माने तो पिछले 10 दिन की अवधि में मवेशी मालिकों ने ही 400 से ज्यादा मवेशियों को शहर से बाहर भिजवा दिया है। नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अभय न्यूज को बताया कि जिन मवेशी मालिकों ने अब तक अपने मवेशी शहर से बाहर नहीं किए हैं उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है। रविवार से इन मवेशी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, जो उनको 31 तारीख तक का समय दिया गया था अपने पशु हटा लेने का, क्योंकि वो समय सीमा आज रात में ख़त्म हो रही है। लगातार इस दौरान नगर निगम की टीम भी जो रोड पे गायों को पकड़ रही है, अब आवारा जो हमें दिख रहे हैं खुले उस पर। अब हम लोग आज शाम को अभी हम लोग आकलन कर लेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पशु आज भी घूम रहे हैं, अभी भी उन्होंने हटाए नहीं हैं, और उनके बाड़े या उनका कोई अवैध निर्माण जो होगा उसको कल से हम लोग टारगेट करेंगे। आगर रोड के चरक भवन को देह व्यापार का अड्डा बना देने वाली सरगना पार्वती आंटी आखिरकार 1 साल बाद धर ही ली गई है। चरक को चकला घर बनाकर इसकी 5वीं मंजिल पर छोटी बच्चियों से देह व्यापार कराने वाली पार्वती आंटी के खिलाफ पिछले साल 19 सितंबर को महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद 2 बार ऐसे मौके भी बने जब पार्वती आंटी की पुलिस इस मामले में भी गिरफ्तारी ले सकती थी। देह व्यापार और संजय नगर की एक छोटी बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेल देने के मामले में भी पुलिस इस कथित पार्वती आंटी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तब पहचान स्पष्ट नहीं हो पाने या ठीक ढंग से पूछताछ नहीं हो पाने के कारण पार्वती बच निकली थी। पवासा में रहने वाली यह महिला खुद तो देह व्यापार करती ही है, गरीब परिवारों की मासूम बच्चियों को लालच के जाल में फंसाकर उन्हें भी इस दलदल में धकेल देती है। फिलहाल चरक वाले मामले में पार्वती की गिरफ्तारी लेने के बाद महिला थाने से उसे न्यायालय में हाजिर किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पवासा मल्टी में रहने वाली 14 साल की बच्ची नंदिनी तिवारी की मां आरती शनिवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर केरोसिन की बोतल लेकर पहुंच गई। इस महिला ने पुलिस अधिकारियों को धमकी दी कि यदि उसकी बच्ची उसे वापस नहीं दिलाई गई तो वह आत्मदाह कर लेगी। आरती की बेटी नंदिनी नेशनल लेवल की रेसलर है। पिछले 2 दिन से वह लापता है। यह महिला पवासा थाने और कोतवाली सीएसपी के कार्यालय पर भी पहुंची थी, लेकिन इन दोनों ही जगह पर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। शनिवार शाम यह महिला केरोसिन की बोतल लेकर एएसपी के कार्यालय पहुंच गई। समय रहते यहाँ मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उसके इरादे भांप लिए थे और उसके बैग से केरोसिन की बोतल को निकाल लिया गया। एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह ने महिला आरती तिवारी से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बच्ची को जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। आरती तिवारी पवासा मल्टी में ही रहने वाले 2 लोगों पर बच्ची को अगवा करने का आरोप लगा रही है, जबकि पवासा थाने और सीएसपी कार्यालय से इस महिला को कह दिया गया है कि आपकी बच्ची प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागी है। इस प्रकरण में खास बात यह है कि आरती की बेटी नंदिनी की उम्र महज 14 साल है और नाबालिग होने के कारण वह अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। कानूनन पुलिस को उसकी मां की एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा तो दर्ज करना ही चाहिए। महिलाओं से जुड़ी फरियाद को हल्के में लेने के एक मामले में हाल ही में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने महिला थाना प्रभारी तक को लाइन अटैच कर दिया है। यह जरूर देखना होगा कि आरती तिवारी को भी न्याय मिल पाता है या नहीं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जेलों में भीड़ का दबाव कम कर कई सारे कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। करीब 7 माह की पैरोल के बाद अब सभी रिहा कैदियों को वापस पिंजरे में जाना होगा। जेल मुख्यालय से 25 नवंबर से कैदियों की पैरोल समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। 25 नवंबर से सभी कैदियों का जेल में पुनः प्रवेश शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण जेलों में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करने पर भी प्रतिबंध था। अब जबकि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया है, ऐसे में जेल विभाग नवंबर के पहले सप्ताह से कैदियों से परिजनों की मुलाकात की व्यवस्था भी फिर से लागू कर सकता है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल अधिकृत आदेश जारी नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीख नजदीक है। विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उज्जैन की पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। उज्जैन से 600 पुलिसकर्मी और 225 होमगार्ड कर्मचारियों को गुना जिले में सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। सभी सुरक्षाकर्मी अब 5 नवंबर को ही वापस लौटेंगे। शनिवार सुबह गुना से आई 35 बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षा कर्मियों को रवाना किया गया है। एक बस में 25 ही सुरक्षा कर्मियों को बैठाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन महू से माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली मालवा सुपरफास्ट ट्रेन को भी दोबारा से शुरू करने की अनुमति मिल ही गई है। यह ट्रेन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को महू से चलकर पूर्व निर्धारित समय पर दोपहर 1:45 पर उज्जैन पहुंचेगी और यहां से 2:05 पर रवाना होगी। रास्ते में इस ट्रेन को मध्य प्रदेश में मक्सी, बेरछा, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल, सीहोर, बेरागढ़, भोपाल, विदिशा, गंज बसोदा, बीना स्टेशन पर ठहरवा दिया गया है। माता वैष्णो देवी कटरा से यह ट्रेन प्रति बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 6:55 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11 बजे उज्जैन पहुंचेगी। पूर्व से संचालित मालवा एक्सप्रेस डेली ट्रेन है, लेकिन फिलहाल रेलवे द्वारा जिस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है वह स्पेशल कैटेगरी की होगी, लिहाजा इसे सप्ताह में केवल 3 दिन ही चलाया जाएगा। इस स्पेशल कैटेगरी की ट्रेन में बिना रिजर्वेशन की यात्रा नहीं की जा सकेगी। ट्रेन का रिजर्वेशन 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इसका परिचालन 9 नवंबर से शुरू होगा। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए शनिवार शाम उज्जैन में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। देवास रोड स्थित आजाद नगर चौराहे पर परिषद के सदस्यों ने हत्यारे का पुतला दहन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग रखी है। हरियाणा में बहन के साथ जो ये हादसा हुआ है उसका हम सब बहुत निंदनीय है। हम सब उसका विरोध करते विद्यार्थी परिषद हत्यारे का पुतला दहन करके आज संदेश दिया है कि जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी दी जाए। धन्यवाद। आइए अब आपको दिन भर की हमारी उज्जैन पुलिस की 2 गतिविधियां दिखाते हैं। 31 अक्टूबर शनिवार की सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। शाम करीब 4 बजे टावर चौक से शहीद पार्क के बीच मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। बैंड और शौर्य के प्रतीक साजो सामान के साथ पुलिस कर्मियों का कारवां मार्च पास्ट करते हुए निकला। मार्च पास्ट में कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी शामिल हुए थे। एक तरीके से उसी एकता की आहुति में, उसी एकता के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देने के लिए पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये उज्जैन पुलिस के द्वारा जो मार्च पास्ट निकाला गया है उसको किया है। कुल मिला के राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की यहाँ से कोशिश हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्त उज्जैनवासी अपने अपने तरीके से ये भूल कर कि वो किस वर्ग के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, समरसता के लिए काम करेंगे, भारतीय एकता के लिए काम करेंगे और भारतवासी होने की पहचान को सबसे आगे रखेंगे। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5 महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। इंदौर रोड पर संत नगर के बाहर लगी गुमटियों के पास शनिवार रात एक युवक की हत्या कर दी गई है।
चिमनगंज थाना क्षेत्र के चारों बदमाशों ने इसे अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी मयंक शर्मा उर्फ मंडप परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ है। उसके घर पर पुलिस को ताला लगा मिला। हत्या के आरोपी बाबू लश्करी और बाला प्रजापति सहित सूरज नरवले के परिवार वालों को थाने पर बिठाकर पूछताछ शुरू की गई है। शनिवार रात संत नगर के बाहरी हिस्से में लगी गुमटियों के पास बैठे देवेंद्र उर्फ मोनू, पिता सुरेश चंद्र पेड़वा और उसके दोस्त सौरभ व राहुल पर 4 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। हमलावरों के नाम मयंक शर्मा निवासी ढांचा भवन, बाबू लश्करी बाला प्रजापति निवासी आगर रोड और सूरज नरवले निवासी मालनवासा के रूप में सामने आए हैं। दरअसल मयंक का मूल झगड़ा तो बागपुरा में रहने वाले सौरभ सिसोदिया के साथ था। चारों आरोपी सौरभ को ही धमकाने के लिए संत नगर इलाके में पहुंचे थे। यहां इनका विवाद सौरभ और उसके दोस्तों के साथ हुआ। मोनू उर्फ देवेंद्र पेड़वा ने बीच बचाव की कोशिश की। बचाव में ही उसकी जांघ पर चाकू लग गया। खून अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। जांच में चाकू लगने के बाद मोनू पेड़वा को उसके दोस्त नजदीक के जेके अस्पताल ले गए थे। उसकी हालत गंभीर थी, लिहाजा उसे रेफर कर दिया। मोनू का इलाज किए बिना ही उसे रेफर कर देने से मोनू के दोस्त खासे नाराज हो गए थे। इन लोगों ने जेके अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी थी। हमले को अंजाम देकर मोनू को मौत की घाट उतार देने वाले मयंक शर्मा, बाबू लश्करी, बाला प्रजापति और सूरज नरवले का पुलिस रिकॉर्ड भी निकलवाया गया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि चारों अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन चारों के ही पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मोनू पेड़वा का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बागपुरा में रहने वाले सौरभ के छोटे भाई राहुल का ढांचा भवन में रहने वाले मयंक शर्मा के परिवार की एक बालिका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मयंक शर्मा ने राहुल और इस लड़की को अंकपात क्षेत्र में साथ देखा भी था। शुक्रवार दोपहर भी मयंक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राहुल को पीट दिया था। शाम के वक्त वह अपने दोस्तों को साथ लेकर राहुल और उसके भाई सौरभ को धमकाने के लिए संत नगर पहुंचा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकर राव केलकर की देह का शनिवार सुबह उज्जैन में अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय केलकर का शुक्रवार दोपहर भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उज्जैन में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। 71 साल के प्रभाकर राव केलकर का उज्जैन से काफी जुड़ाव रहा है। उनका बचपन यही महाकाल क्षेत्र में बीता। उज्जैन में ही महाकालपुरम शाखा से जुड़कर प्रभाकर राव केलकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया। इसके बाद वे संघ के प्रचारक बन गए। 1998 में प्रभाकर राव केलकर उज्जैन में भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री भी रहे। वे फिलहाल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ की नींव भी स्वर्गीय केलकर ने ही रखी थी। उज्जैन से ही संघ के इस अनुषांगिक संगठन की शुरुआत हुई। स्वर्गीय केलकर की 2 बहनें और भतीजे का निवास भी उज्जैन में है। पिछले दिनों वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इसके बाद कोरोना संक्रमण तो ठीक हो गया, लेकिन प्रभाकर राव केलकर की सेहत लगातार गिरती रही। 5 दिनों तक उन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। शुक्रवार दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम मंशा के अनुरूप शनिवार सुबह 9:15 बजे स्वर्गीय केलकर की देह को उज्जैन लाया गया। चक्रतीर्थ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, विधायक पारस जैन, संघ पदाधिकारी तपन भौमिक, अशोक सोहनी आदि भी पहुंचे थे। दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। खुशियों का उत्सव मनाएं आपके अपने घर में। आरके क्लब एवेन्यू के साथ बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, साथ ही प्रतिदिन साइट विजिट करने पर पाएं निश्चित उपहार। ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। कोरोना संक्रमण के कारण शरद पूर्णिमा पर इस बार वीर मत्स्येंद्र नाथ का चल समारोह भी फीका रहा। परंपरा का पालन करने के लिए भरतरी गुफा से चल समारोह की शुरुआत की गई। इसमें केवल 20 लोग ही शामिल हुए। पेंशन एट डोर स्टेप योजना के तहत सितंबर महीने में जिले के 1234 दिव्यांगजनों को उनके घर पर पहुंचकर POS मशीन के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण किया गया है। गत महीने ही केंद्र सरकार ने पेंशन घर पहुंच सेवा की शुरुआत की है। राम जनार्दन मंदिर के पास नए भवन में शिफ्ट किए गए माधव कॉलेज में विज्ञान विषय की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। इस कॉलेज में BSc प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 3 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीयन कराकर प्रवेश पा सकते हैं। जिले में यूरिया की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए कृषि उप संचालक ने 6 सदस्यीय दल का गठन किया है। इस दल के सदस्य यूरिया की विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर इसके सैंपल लेंगे और इन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर, आगर और धार जिले की सीमा से लगी 8 देशी विदेशी शराब दुकानों को 3 नवंबर मतदान और 10 नवंबर मतगणना से 48 घंटे पहले बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश तीनों ही जिलों से सटे 3 किलोमीटर की सीमा में आने वाली दुकानों पर लागू रहेगा। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी कमेंट्स का हम इंतजार रहेगा।
बुलेटिन पसंद आने पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर हाजिर होते हैं इसी वक्त। जय श्री। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार, वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाईटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।